बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैयर थ्योरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मैयर। अगर हमारे पास एक ओपन इंटरवल गिवन है, फॉर एग्जांपल ये एक ओपन इंटरवल है 0,1, तो मैयर ऑफ एन ओपन इंटरवल से मुराद है इसकी लेंथ। अगर हम उसे डिनोट करें m के साथ, और i जो है ये एक ओपन क्लोज्ड इंटरवल है या ओपन इंटरवल है, तो ये हमारे पास है 1-0, यानी मैयर ऑफ एन ओपन इंटरवल इज़ इट्स लेंथ। इसकी लेंथ क्या है? 1 है। अब अगर कोई भी एक पॉइंट एंड पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी होता तो इसकी जो लेंथ होती वो इनफाइनाइट होती। इस केस में इसकी लेंथ 1 है। अगर हमारे पास इंटरवल हो ए बी, ओपन हो या क्लोज हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों केसेस में हमारे पास जो लेंथ है वो b माइनस ए ही है। तो मैयर ऑफ एन ओपन इंटरवल से मुराद है उसकी लेंथ। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो इन 2 डायमेंशन, तो यहाँ पर क्योंकि अब पहले हमने जो फंक्शंस पढ़े हैं, हमारे पास एक फंक्शन था f फ्रॉम x टू y। ये एक पॉइंट फंक्शन था। हम एक पॉइंट पर f को अप्लाई करते थे और हमें y में एक आउटपुट मिलती थी। अब जो ट्राइंगल है इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, यानी एक ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स है। तो मैयर ऑफ ट्राइंगल से मुराद हम इसका एरिया लेंगे, यानी इसका जो एरिया है, हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एरिया है ये मैयर ऑफ ट्राइंगल है। अगर 3D में हमारे पास कोई, यानी XYZ प्लेन में हमारे पास कोई भी शेप है 3 डायमेंशन में, तो हम मैयर ऑफ क्यूबाइड हो फॉर एग्जांपल, तो मैयर ऑफ क्यूबाइड जो है वो हमारे पास उसका वॉल्यूम है। तो जो मैयर है वो हमारे पास एक मैथमेटिक्स में मैयर जो है ये जनरलाइजेशन है। अब मैयर generalization of the concept such as length, area and volumes। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं मोर प्रिसाइजली कि जो मैयर है ये हमारे पास एक फंक्शन है, सेट फंक्शन। सेट फंक्शन क्या है कि जिसकी जो डोमेन है वो हमारे पास एक कलेक्शन होगी जिसमें हमारे पास सेट्स होंगे, सबसेट होंगे किसी भी सेट के। सेट फंक्शन क्या है? सेट फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है, अगर हम यहाँ लिखें a set function is a function whose domain is a family of subsets of some given set। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई सेट x गिवन है, हम उसके सबसेट्स की एक कलेक्शन लेंगे, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे म्यू फ्रॉम दिस कलेक्शन स्टाइलिश ए से एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम तक। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम क्या है? हमारे पास कि हम रियल नंबर्स में 2 सिंबल्स को ऐड कर दें, प्लस माइनस इन्फिनिटी को, तो ये हमारे पास एक एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम है। तो फंक्शन हमने लिया किसी भी कलेक्शन से एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम तक, तो उसे हम कहते हैं सेट फंक्शन। सबसेट्स ऑफ सम गिवन सेट एंड टेक्स इट्स वैल्यूज इन द एक्सटेंडेड रियल नंबर लाइन।
यानी कि हम कोई भी एक सेट यहाँ से पिक करेंगे, म्यू को उस पर अप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर है वो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम का एक एलिमेंट होगा। कि यहाँ से कोई भी सेट पिक किया तो हमारे पास जो आउटपुट है वो इस सेट में आएगी। तो ये हमारे पास सेट फंक्शन है। तो जो मैयर है हमारे पास, मैयर इज़ अ फंक्शन a measure is a function that assigns a number to certain subsets of a given set of a गिवन सेट। तो जो वो नंबर होगा, जिस जो फंक्शन ये जो मैयर है किसी भी सेट को जो नंबर असाइन करेगा, उस नंबर को हम कहेंगे मैयर ऑफ अ सेट। दिस नंबर इज सेट टू बी द मैयर ऑफ द सेट। The concept of Meyer is important in mathematical analysis, and probability theory. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक सेट S है, सैम्पल स्पेस है, और हमने एक उसका सबसेट कंसीडर किया A, तो हमारे पास जो A की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? वो है हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A ओवर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन S। इसे हम नाम दे देते हैं M का, यानी M इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब M जो है वो ज़ीरो, या तो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है या 1 होगी, या 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगी। अब हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करें कि किसी भी सेट को पिक किया, उस पर हमने जो फंक्शन है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, जब हम उसे A पर अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास M आएगा। तो अब ओबियसली जब हमारे पास सेट S है, तो हम ये जो फंक्शन है इसे S के सबसेट्स पर ही अप्लाई करेंगे। तो हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करें स्टाइलिश A से। अब ओबियसली ये जो फंक्शन है ये 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। तो इस तरह से हम फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंटरवल्स हों तो उस केस में हमारे पास जो मैयर है वो लेंथ है। अगर एक इंटरवल है 0,1, यानी एक सेट था जो दो इंटरवल्स के यूनियन से बना है 2,3, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ 1 है और इसकी लेंथ भी 1, तो इसकी लेंथ 2 है। इस तरह से हम जो मैयर ऑफ दिस सेट, अगर हम इसका नाम A रखें तो मैयर ऑफ A जो है वो 2 के बराबर है। नेक्स्ट है हमारे पास अलजबरा ऑफ सेट्स। लेट एक्स हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्रेरी सेट है, बी एन आर्बिट्रेरी सेट, और हमारे पास एक कलेक्शन है ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज एन अलजबरा ऑन एक्स। इफ जो एक्स इटसेल्फ है वो भी इस कलेक्शन में हो, ठीक है। अगर हम कोई भी सेट लें, अगर A जो है वो स्टाइलिश A में है तो फिर A कम्प्लीमेंट भी स्टाइलिश A में होना चाहिए। यानी अगर A है फॉर ईच सेट A डेट बिलोंग्स टू स्टाइलिश A, यानी इन दिस कलेक्शन,
द सेट ए कंप्लीमेंट आल्सो बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए। थर्ड एक्सियम क्या है कि फॉर ईच फाइनाइट सीक्वेंस A1 A2 अप टू AN बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए। इनका यूनियन अगेन जो है वो ए में होना चाहिए, स्टाइलिश ए में हो। यूनियन I फ्रॉम 1 to N AI बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए। और फोर्थ हमारे पास है कि फॉर ईच फाइनाइट सीक्वेंस A1 A2 अप टू AN बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए। इनका जो इंटरसेक्शन है 1 अप टू N AI बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि X जो है उस कलेक्शन में हो, अगर A उस कलेक्शन में है तो A का कम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। आप कोई भी कलेक्शन लें फाइनाइट सेट्स की, कोई भी कलेक्शन लें फाइनाइट सेट्स की, तो वो जो हमारे पास कलेक्शन है फाइनाइट सेट्स, वो कलेक्शन फाइनाइट हो। हमने ये नहीं कहा कि सेट इटसेल्फ फाइनाइट है, हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो कलेक्शन है वो फाइनाइट हो। A1 A2 A3 अप टू AN, यानी एक दो सेट ले लें, 4 ले लें, N सेट लें, उनका यूनियन भी उसी कलेक्शन में हो और उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी उसी कलेक्शन में हो, तो तब हम कहेंगे कि ये जो कलेक्शन है ये अलजबरा है ऑन X। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्मा अलजबरा। इसके लिए अगेन हम सेट पिक करेंगे जो कि हमारे पास आर्बिट्रेरी सेट है। X जो है वो आर्बिट्रेरी सेट है और हमारे पास लेट X बी एन आर्बिट्रेरी सेट, और हमारे पास जो कलेक्शन है स्टाइलिश ए ऑफ सबसेट्स ऑफ X इज अ सिग्मा अलजबरा ऑन X इफ सबसे पहले X बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कलेक्शन है ये अलजबरा हो, लेकिन हम दोबारा से वही एक्सियम्स जो हैं हमारे पास उन्हें डिफ़ाइन करेंगे कि अगर A बिलोंग्स टू स्टाइलिश A है तो फिर A कम्प्लीमेंट भी स्टाइलिश A में होना चाहिए। अलजबरा के केस में हमने कहा था कि फाइनाइट सीक्वेंस हो तो उसका यूनियन और इंटरसेक्शन अगेन स्टाइलिश A में हो, लेकिन सिग्मा अलजबरा के केस में हम कहेंगे कि इनफाइनाइट सीक्वेंस लें फॉर, बस यही डिफरेंस है अलजबरा में और सिग्मा अलजबरा में। अलजबरा में हमारे पास X था, कम्प्लीमेंट भी था, लेकिन फाइनाइट सीक्वेंस था। सिग्मा अलजबरा में हम इनफाइनाइट सीक्वेंस लेंगे फॉर ईच इनफाइनाइट सीक्वेंस AI। अब ऑब्वियसली ये जो हमने सीक्वेंस लिया है ये काउंटेबल है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन ऑफ सेट्स that belong to stylish A, the set union हम इन सब का लें I from 1 to infinity AI, ये अगेन हमारे पास स्टाइलिश A का एलिमेंट होना चाहिए। और अगेन हमारे पास फॉर ईच इनफाइनाइट सीक्वेंस AI ऑफ सेट्स that belong to stylish A, the set I from 1 to infinity AI belongs to stylish A। तो ये हमारे पास अलजबरा और सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन है। अगर हम एग्जाम्पल, अब हर सिग्मा अलजबरा जो है वो अलजबरा है, हर सिग्मा अलजबरा जो है वो हमारे पास
अलजबरा है। अगर हम एक सेट लें x और कोई भी सेट x पिक कर लें और स्टाइलिश ए जो है उसमें एलिमेंट्स लें फाई एंड x, तो ये हमारे पास एक सिग्मा अलजबरा की एग्जाम्पल है। फाई एंड एक्स, फाई भी है एक्स भी है, आपके पास यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है, तो इसका मतलब ये है स्टाइलिश ए इज़ सिग्मा अलजबरा ऑन एक्स। अगर एक्स सेट एक्स है और स्टाइलिश ए जो है ये सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी हम इसका पावर सेट लें सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, तो ये अगेन हमारे पास एक्स पर एक सिग्मा अलजबरा है। अभी हमने डिफाइन किया कि जो हमारे पास मैयर है वो एक फंक्शन है स्टाइलिश ए से एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम तक। हम ये भी कह सकते हैं कि म्यू जो है हमारे पास म्यू जो है वो स्टाइलिश ए से एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम तक एक फंक्शन है। लेट हम डेफिनेशन है हमारे पास 1.1, लेट स्टाइलिश ए जो है ये हमारे पास एक सिग्मा अलजबरा है, बी अ सिग्मा अलजबरा ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स, एंड म्यू जो है ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन स्टाइलिश ए, बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन स्टाइलिश ए। लेट ए आई जो है, अब क्योंकि ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है म्यू स्टाइलिश ए से एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम तक, क्योंकि हमने इसमें प्लस माइनस इन्फिनिटी को भी ऐड करना है आर में। लेट ए आई बी अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन, हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। द फंक्शन म्यू is said to be finitely sub-additive, सब एडिटिव से मुराद ये क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो सेट हैं ए और बी, आप इन दोनों को, या हम इस तरह समझ सकते हैं कि आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर है, यहाँ हम पहले से लिख लेते हैं फाइनाइटली सब एडिटिव से क्या मुराद है कि म्यू ऑफ, इफ म्यू ऑफ अब हमने क्या किया कि जितने भी हमारे पास सेट थे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AN, इनका यूनियन लिया और इस पर म्यू को अप्लाई किया, यानी ये सेट आया, इससे हम नाम दे देते हैं A का, यानी मैयर ऑफ A निकाला। ठीक है, अगर ये, और हम क्या करें कि हम इंडिविजुअल हर सेट पर अप्लाई करें म्यू ऑफ A1, उसके बाद क्योंकि जो मैयर है वो हमारे पास एक नंबर होगा, म्यू ऑफ A1 निकालें, म्यू ऑफ A2 निकालें, म्यू ऑफ A3 निकालें, फॉर एग्जांपल ये M1 आ जाए, ये M2, ये M3, इन सब को ऐड करें तो ये भी एक नंबर होगा हमारे पास, रियल नंबर। ये जो है ये भी मैयर है, ये भी रियल नंबर है। अगर ये आंसर, इसका जो आंसर है वो इससे लेस आर इक्वल आए
तो उसे हम कहेंगे सब एडिटिव, यानी आंसर जो है वो या तो इसके बराबर हो इन सब के सम के अप टू mn, m1 m2 अप टू mn। इसका जो आंसर है वो इसके बराबर हो या उससे छोटा हो तो हम उसे कहेंगे सब एडिटिव, फाइनाइटली सब एडिटिव। अगर बराबर आ जाता फिर हम उसे कहते एडिटिव। तो ये लेस आर इक्वल आई समीशन आई फ्रॉम 1 to n म्यू ऑफ मैयर ऑफ ए आई। मैयर ऑफ ए समीशन इसलिए है क्योंकि मैयर ऑफ A1 जो है वो भी एक रियल नंबर है, मैयर ऑफ A2 वो भी एक रियल नंबर है, तो हम उन सब को ऐड करेंगे, इसलिए हमारे पास यहाँ पर समीशन है फाइनाइटली सब एडिटिव। सेकंड है हमारे पास काउंटेबली सब एडिटिव। इस केस में हमारे पास जो कलेक्शन होगी वो काउंटेबली इन्फिनिट होगी, म्यू ऑफ मैयर ऑफ यूनियन आई फ्रॉम 1 to infinity ए आई लेस आर इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 to infinity मैयर ऑफ ए आई। ये हमारे पास क्या है, काउंटेबली सब एडिटिव। थर्ड है हमारे पास फाइनाइटली एडिटिव। if मैयर ऑफ यूनियन फ्रॉम 1 to n ए आई इज इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 to n मैयर ऑफ ए आई। और जो A1 A2 A3 वेयर ए आई आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। फोर्थ है काउंटेबली एडिटिव और सिग्मा एडिटिव। समीशन आई फ्रॉम 1 to infinity मैयर ऑफ ए आई वेयर ए आई आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। और फिफ्थ है हमारे पास के जो म्यू है हम उसे मोनोटोन कहेंगे। मोनोटोन इफ़ हम दो सेट पिक करें ए बी बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए सच डैट के ए जो है वो सबसेट है बी का, देन मैयर ऑफ ए इज़ लेस आर इक्वल टू मैयर ऑफ बी। शुरू में जब हमने मैयर को डिफ़ाइन किया था तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने छोड़ दिया था जो कि हमने नहीं बताई थी। उनके बगैर हम किसी भी फंक्शन म्यू को मैयर नहीं कह सकते कि म्यू जो है ये फंक्शन है स्टाइलिश ए से एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम तक, और जो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले मिस की थी उनके बगैर हम इस म्यू को मैयर नहीं कह सकते ऑन दिस स्टाइलिश ए, क्योंकि तब हमने सिग्मा अलजबरा को डिस्कस नहीं किया था। तो डेफिनेशन ये है हमारे पास कि लेट स्टाइलिश ए जो है बी अ सिग्मा अलजबरा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स एंड म्यू जो है बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन स्टाइलिश ए। हम कहेंगे कि जो म्यू है म्यू इज़ अ मैयर ऑन स्टाइलिश ए इफ़ हम मैयर ऑफ फाई निकालें तो वो ज़ीरो हो, यानी एम्प्टी सेट पर म्यू को अप्लाई करें तो वो ज़ीरो है। मैयर ऑफ ए जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो हो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए, और जो म्यू है इज़ काउंटेबली एडिटिव, इज़
काउंटेबली एडिटिव, यानी कोई भी फंक्शन म्यू किसी सेट, किसी भी कलेक्शन स्टाइलिश ए पर इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे म्यू जो है इज़ अ मैयर ऑन दिस कलेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मैयर स्पेस। इफ़ म्यू इज़ अ मैयर ऑन सिग्मा अलजबरा then the triplet X, stylish A and mu is called a Meyer space। जैसे हमने मैट्रिक स्पेस की बात की थी, X है और उस पर एक डिस्टेंस फंक्शन है, इसी तरह से हमारे पास X है, उस कोई कलेक्शन है और एक मैयर है ऑन सिग्मा अलजबरा, तो इसे हम कहेंगे हमारे पास ये मैयर स्पेस है। काउंटेबली एडिटिव अभी हमने डिस्कस किया। काउंटेबली एडिटिव से मुराद क्या है कि मैयर ऑफ यूनियन आई फ्रॉम 1 to infinity ए आई इज इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 to infinity मैयर ऑफ ए आई। हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट x जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बराबर है और जो स्टाइलिश a है उसमें हमने x के तमाम सबसेट्स को कंसीडर किया है। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं म्यू फ्रॉम स्टाइलिश a टू एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। पहले मैं ये बताना चाह रहा था कि हम यहाँ पर इसे ये भी कह सकते हैं इसकी बजाय, क्योंकि हमारे पास जो मैयर ऑफ फाई है वो ज़ीरो है और मैयर ऑफ ए जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए। तो इसकी बजाय हम ये भी लिख सकते हैं, हम फंक्शन डिफाइन करते हैं कि मैयर ऑफ ए जो है वो बराबर है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अगर ए फाइनाइट है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए इफ़ ए इज़ फाइनाइट और इन्फिनिटी इफ़ ए इज़ इनफाइनाइट। अब ऑब्वियसली आप एम्प्टी सेट पर म्यू को अप्लाई करें, मैयर ऑफ फाई जो है वो ज़ीरो ही है और कोई भी सेट हम पिक करें, अगर वो ए है, एम्प्टी सेट है तो ज़ीरो, अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो उसमें एक एलिमेंट भी है तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो मैयर ऑफ ए इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए, यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारे पास एक्सियम है वो तो फुलफिल हो रहा है। थर्ड हमने प्रूव करना है कि काउंटेबली एडिटिव हो, उसके लिए हम एक कलेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ए आई जो है ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। अगर ये तमाम के तमाम जो सेट हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन, अगर ये इनमें से कोई एक सेट, एटलीस्ट एक, अब हमारे पास दो केस होंगे, या तो सारे सेट ही इनफाइनाइट हों या इनमें कोई एक सेट इनफाइनाइट हो या सारे सेट फाइनाइट हों। कोई एक सेट इनफाइनाइट हो या सारे ही इनफाइनाइट हो तो वो एक ही केस कंसीडर होगा, क्योंकि उन केसेस में हमारे पास जो मैयर है वो इनफाइनाइट ही है। अगर इनमें से कोई एक सेट भी इनफाइनाइट हो, केस वन में कि हम कहें कि कोई एक सेट ए आई जो है वो इनफाइनाइट है, कि ए जे कोई हमारे पास सेट था जो इनफाइनाइट है, तो उस केस में जो मैयर ऑफ ए जे है वो किसके बराबर है, इन्फिनिटी के, ठीक है। अब अगर हम समीशन की बात करें आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी मैयर ऑफ ए आई, तो ये किसके बराबर है, मैयर ऑफ A1, मैयर ऑफ A2 अप टू मैयर ऑफ AJ एंड सो ऑन। ये चाहे फाइनाइट हैं, अगर ये इनफाइनाइट है
तो इसका मतलब ये है, ये इसके हमारा जो आंसर है वो इनफाइनाइट है। सिमिलरली अगर हम यूनियन लें आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ए आई, अब क्योंकि ए जे इनफाइनाइट है तो ये यूनियन भी हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट होगा। अब इनफाइनाइट सेट है तो एक इनफाइनाइट सेट पर म्यू को अप्लाई करेंगे तो वो अगेन हमारे पास इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं मैयर ऑफ यूनियन आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ए आई इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये काउंटेबली एडिटिव है। समीशन आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी म्यू ए आई। सेकेंड केस हम लेते हैं कि सारे सेट ही फाइनाइट हैं, सारे सेट फाइनाइट हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम सारे सेट फाइनाइट हैं 1 to इन्फिनिटी A1 मैयर ऑफ A2 एंड सो ऑन। अब ये कोई फाइनाइट नंबर है M1 M2 M3 एंड सो ऑन। अब ये जो सम है ये इनफाइनाइट सम है तो ऑब्वियसली इसका आंसर इन्फिनिटी होगा। अगेन हमारे पास जो यूनियन है आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ए आई, ये सेट तो फाइनाइट हैं लेकिन क्योंकि यूनियन हमारे पास जो टोटल है वो A1 यूनियन A2 एंड सो ऑन चलता जा रहा है तो ये अगेन एक इनफाइनाइट सेट होगा। इस पर म्यू को अप्लाई करेंगे तो मैयर ऑफ यूनियन आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ए आई अगेन जो है वो इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये काउंटेबली एडिटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये मैयर स्पेस है। ये जो म्यू है ये हमारे पास मैयर है ऑन स्टाइलिश ए, और विद दिस मैयर जो हमारे पास सेट एक्स होगा हम उसे मैयर स्पेस कहेंगे। एक्स स्टाइलिश ए एंड म्यू ये हमारे पास मैयर स्पेस है। एक्स क्या है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है 1.6 के लेट एक्स स्टाइलिश ए एंड म्यू, ये कोई मैयर स्पेस है, बी अ मैयर स्पेस इफ there exist a in stylish A such that measure of A is less than positive infinity, then measure of phi is equal to 0। अब हमें पता है कि A को हम लिख सकते हैं A यूनियन फाई, A को हम लिख सकते हैं A यूनियन फाई। तो इस केस में अब क्योंकि अभी जब हमने बात की थी काउंटेबली एडिटिव की, फाइनाइटली एडिटिव की, तो हमने कहा था कि मैयर ऑफ आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ए आई ये बराबर है समीशन आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी मैयर ऑफ ए आई। अब ए और फाई दोनों डिसजॉइंट हैं तो म्यू को अप्लाई करें ए पर। अगर दो सेट हैं ए यूनियन बी डिसजॉइंट हैं, इन पर म्यू को अप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ बी, मैयर ऑफ बी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मैयर ऑफ ए प्लस मैयर ऑफ फाई। तो यहाँ से हमारे पास आया मैयर ऑफ फाई इज इक्वल टू मैयर ऑफ ए माइनस, जो कि बराबर है 0 के। नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है म्यू इज मोनोटोन। लेट ए बी बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए सच डैट ए जो है ये सबसेट है बी का। हमने प्रूव करना है मैयर ऑफ ए इज लेस देन लेसर इक्वल टू मैयर ऑफ बी। अगर ये हमारे पास सेट एक्स है, ये सेट बी है और ये सेट ए है, तो हम बी को कैसे लिख सकते हैं? हम बी को लिख सकते हैं ए यूनियन
बी डिफरेंस ए, ये जो पोर्शन है ये बी डिफरेंस ए है, वो एलिमेंट्स जो बी में हैं लेकिन ए में नहीं हैं, तो हम बी को लिख सकते हैं बी डिफरेंस ए यूनियन ए, क्योंकि हमें दो डिसजॉइंट सेट चाहिए जिन पर हम म्यू को अप्लाई करें। तो अगेन हम अप्लाई करें म्यू को बी पर, तो ये बराबर है बी डिफरेंस ए यूनियन ए। अब ये क्योंकि दोनों डिसजॉइंट हैं तो हम लिख सकते हैं मैयर ऑफ बी डिफरेंस ए प्लस मैयर ऑफ ए। अब अगर 5 बराबर है 3 + 2, अगर मैं इस 2 को ख़त्म कर दूं तो 5 > 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर ये 0 हो तो फिर तो म्यू मैयर ऑफ बी इज़ इक्वल टू मैयर ऑफ ए है, लेकिन अगर ये 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि मैयर ऑफ ए में इस नंबर में हमने कुछ ऐड किया तो वो मैयर ऑफ बी के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास मैयर ऑफ बी जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू मैयर ऑफ ए होगा, क्योंकि सिंस मैयर ऑफ बी डिफरेंस ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास के ए एन जो है इज़ अ सीक्वेंस of pairwise disjoint sets in stylish A, then हम कोई भी सेट पिक करें स्टाइलिश ए में से, तो हम जो कोई भी सेट हमने टी पिक किया है तो जो मैयर ऑफ टी है हम उसे फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए एन इज़ इक्वल टू समीशन एन from 1 to infinity मैयर of a n intersection t plus मैयर of t intersection union n from 1 to infinity a n for any t belongs to stylish A। हमें पता है कि हम किसी भी सेट T को लिख सकते हैं T इंटरसेक्शन X, क्योंकि जो हमारे पास सेट है ग्राउंड सेट या यूनिवर्सल सेट वो X है, तो T उसका सबसेट था, T इंटरसेक्शन X करेंगे तो वो T के ही बराबर है। अब अगर हम इन तमाम का यूनियन लें, क्योंकि ये डिसजॉइंट हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूनियन है इन तमाम ए एन का, यूनियन n फ्रॉम 1 to infinity a n। अब ऑब्वियसली ये अगेन स्टाइलिश A का एक एलिमेंट है, तो जो इसका कम्प्लीमेंट होगा वो भी स्टाइलिश A का ही एक एलिमेंट होगा। हमने डिफ़ाइन किया था अलजबरा में और सिग्मा अलजबरा में कि अगर A है तो उसका कम्प्लीमेंट भी है। इसका जो कम्प्लीमेंट होगा वो ये वाला पोर्शन है, और हमें पता है कि हम किसी भी सेट को लिख सकते हैं A यूनियन A कम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T इंटरसेक्शन यूनियन A n फ्रॉम 1 to infinity यूनियन n फ्रॉम 1 to infinity और उसका कम्प्लीमेंट A यूनियन A कम्प्लीमेंट। अब अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन C हो तो उसे लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ से आ जाएगा यूनियन n फ्रॉम 1 to infinity A n यूनियन T इंटरसेक्शन यूनियन n फ्रॉम 1 to infinity और उसका कम्प्लीमेंट। अब जो T है वो भी X का ही एक सबसेट है। जो T है वो या तो यहाँ हो सकता है, जो T है वो यहाँ भी हो सकता है, जो T है वो यहाँ पर भी हो सकता है। तो हम सिर्फ इस केस को डिस्कस कर लें कि जो T है वो इसके यूनियन और इसके कम्प्लीमेंट दोनों के साथ ओवरलैप करता है। तो
इस केस में हमारे पास जो बाकी केसेस हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि अगर तो टी यहाँ होगा तो फिर जो ये जो यूनियन है इनके साथ टी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे इस केस में जब हम इस पर म्यू को अप्लाई करेंगे तो अगर ये जो यूनियन है और टी इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो ये फाई है, तो मैयर ऑफ फाई वो ज़ीरो है। तो अगर हम सिर्फ इस केस को डिस्कस करें कि जो टी है वो इन दोनों के साथ ओवरलैप करता है, तो बाकी केसेस भी हमारे पास इसी में डिस्कस हो जाएंगे। अब हम म्यू को अप्लाई करें टी पर, तो अब क्योंकि जितने भी ए एन हैं वो सब डिसजॉइंट हैं, तो अगर हम A1 इंटरसेक्शन T लें और A2 इंटरसेक्शन T एंड सो ऑन, तो ये सब भी डिसजॉइंट होंगे। हम म्यू को अगर अप्लाई करें T पर, तो हमारे पास जो म्यू अप्लाई होगा T इंटरसेक्शन यूनियन N फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी AN, T इंटरसेक्शन यूनियन N फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी AN और उसका कम्प्लीमेंट। अब क्योंकि ये सेट और ये सेट ये दोनों डिसजॉइंट हैं, ये हमारे पास ए एन का यूनियन है और ये उसका कम्प्लीमेंट है, दोनों डिसजॉइंट हैं। तो टी का जब अगर ये टी है तो टी का इनके साथ भी इंटरसेक्शन लें और इसके साथ भी इंटरसेक्शन लें, तो वो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी डिसजॉइंट होगा। तो अगर हम कह दें कि ये ए है और ये फॉर एग्जांपल बी है, दोनों डिसजॉइंट हैं, तो फिर ये हमारे पास बराबर होगा म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ बी, जो कि टी इंटरसेक्शन यूनियन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन है, और ये बराबर है टी इंटरसेक्शन यूनियन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन का कम्प्लीमेंट। ये तो एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि हमने प्रूव यही करना था। इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बराबर है हमारे पास टी इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन प्लस टी इंटरसेक्शन यूनियन N फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी AN का कम्प्लीमेंट। और यहाँ से आ जाएगा टी इंटरसेक्शन A1 यूनियन टी इंटरसेक्शन A2 यूनियन एंड सो ऑन। अभी हमने ऊपर बात की कि A1 इंटरसेक्शन T A2 इंटरसेक्शन T ये सब डिसजॉइंट हैं, क्योंकि A1 और A2 A3 ये सब डिसजॉइंट थे। तो हम इस इतने पोर्शन को लिख सकते हैं, ये बराबर है हमारे पास मैयर ऑफ T इंटरसेक्शन A1 प्लस मैयर ऑफ T इंटरसेक्शन A2 एंड सो ऑन। तो इसे लिखा जा सकता है समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ T इंटरसेक्शन AN। तो सिंपली हम इसे अगर समराइज़ करें तो ये हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये बराबर होगा समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ T इंटरसेक्शन AN प्लस मैयर ऑफ T इंटरसेक्शन यूनियन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी AN का कम्प्लीमेंट, और ये मैयर ऑफ T के बराबर है।